नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन के अंदर हम पढ़ रहे थे जयपुर संभाग को। जयपुर संभाग के अंदर देखिएगा कुल हमारे पास में 7 ज़िले हैं, और इन 7 ज़िलों में से हम जयपुर पूरा कर चुके हैं। और दूसरा, पहला हमने जयपुर पूरा किया था, दूसरा हमने किया था जयपुर ग्रामीण। ये 2 ज़िले अपने पूरे कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चलिए उसको पूरा कर लीजिएगा। बिल्कुल हम ज़िले वाइज चल रहे हैं, और जो हमारे नवीनतम 50 ज़िले हैं उन सभी का विस्तृत और अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं वो सभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। और आज का जो हमारा ज़िला है वो है दूदू ज़िला। कौन से संभाग में है तो अभी ये आपको याद हो चुका होगा, ये हमारे जयपुर संभाग में है। थोड़ी दिक्कत आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि अभी जो संभाग हमने पहले याद कर रखे थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। हालांकि चेंज हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जब हम परीक्षा आती है तो हम तैयारी शुरू करते हैं, उस समय हमें इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। अभी ज़बान पर आते आते समय लगेगा। दूदू की बात करें तो बिल्कुल ही छोटा सा ज़िला है एक, और इतना छोटा हम कहें कि ये था क्या, ये एक पंचायत ही तो था। और पंचायत से एक ही साल में इसको नगर पालिका भी बना दिया गया, और एक ही साल में इसको जो है वो ज़िला भी बना दिया गया। दोनों काम इसके एक ही साल में पूरे हो गए। तो पंचायत से नगर पालिका, नगर पालिका से ज़िला बनते हमें पता है कितना समय लग जाता है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रही है। चलिएगा, जैसा भी है हम देखते हैं। अगर हम बात करें दूदू जिले की स्थापना की, तो स्थापना हुई इसकी 7 अगस्त 2023 को, जैसे सभी 19 जिलों का पुनर्गठन हुआ था। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये है कि इसका निर्माण किस जिले से हुआ है, तो जयपुर से ही हुआ है। जयपुर का पुनर्गठन करके ही इसका जो है निर्माण किया गया है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें 3 उपखंड हैं और 3 ही तहसीलें हैं। यहाँ दूदू है, एक मौजमाबाद है और एक है फागी। इतना छोटा सा है। अगर हम कौन कौन से ज़िले की बात करें सीमा लगती है, तो एक तो हमारा जयपुर ग्रामीण हो गया, एक टोंक हो गया, और एक हो गया हमारा अजमेर। इन 3 जिलों की सीमाएं इसके साथ में लगती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। दूदू जिले का जो पुनर्गठन है वो हुआ था 7 अगस्त 2023 को, यानी ये अपना स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी कि दूदू जिले का निर्माण किस जिले से हुआ है, तो जयपुर जिले के पुनर्गठन से इसका निर्माण हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से हम देखें तो इसका डिवाइडेशन जो हुआ है तो वो हुआ है उपखंड और तहसीलों में। तो 3 ही उपखंड है और 3 ही तहसील है। 3 तहसीलें कौन सी है, तो एक दूदू है, एक मौजमाबाद है और एक है फागी, जिन्हें हमें याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वह कि इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो अजमेर है, टोंक है और जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण, अजमेर और टोंक जो हैं वो इसके पड़ोसी ज़िले हो गए, जिनकी सीमाएं, पड़ोसी मतलब जिनकी सीमाएं इसके साथ में लगती हैं। और हम कहें राज्य का प्रथम ऐसा ज़िला जो सीधा ही पंचायत से ज़िला बन गया, तो ऐसा राज्य का प्रथम ज़िला कौन सा है, राजस्थान का पहला ज़िला कौन सा है, वो है हमारा दूदू। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। अभी आपने जो नवीनतम परीक्षाएं हो रही हैं सूचना सहायक की थी, तो उसमें भी देखा होगा संभाग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, नई सरकार आने के बाद में भी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स जो आगे जो भी पेपर आएंगे उसमें डाटा आपका नए ज़िलों से आना है, और उन नए ज़िलों को आपको अच्छे से कंठस्थ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो बच्चे नई तैयारी शुरू की है, जिन्होंने पिछले 6 महीने में, उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 साल से 3 साल से 5 साल से तैयारी कर रही हैं उनके ज़िले ज़बान पे वो फिक्स हो चुके थे जो पहले थे। तो अभी हमें नए ज़िलों को फिक्स करना है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप आराम आराम से करेंगे तो सब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा प्रश्न था ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनने वाला राज्य का प्रथम जिला कौन सा है, तो वो है दूदू। फरवरी 2023 के बजट में दूदू को ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। देखो, उसका पहला काम जो हुआ, नंबर 1 काम हुआ, पहले इसको नगर पालिका बनाया गया। कब बनाया गया, फरवरी 2023 का बजट जब आया तो दूदू को ग्राम पंचायत से सीधा नगर पालिका बना दिया गया। तो ये बात तो ठीक है। अब फरवरी से मार्च कितना, 1 ही महीना हुआ है ना। मार्च 2023 में दूदू को भी जिला बनाने की घोषणा कर दी गई कांग्रेस सरकार के द्वारा।
जो है श्रीमान अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से ये पहला जिला हो गया जो सीधा ही ग्राम पंचायत से नगर पालिका और नगर पालिका से एक ही साल में क्या बन गया, जिला बन गया है। और थोड़े बहुत फैक्ट हैं इसमें, ज़्यादा छोटा सा तो है ना, फिर भी देखें। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से NH कौन सा गुजरता है, तो NH 48 जो है दूदू जिले से गुजरता है। या यूँ कहीं दूदू से गुजरने वाला NH कौन सा है, तो वो 48 है। अब सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है, यही है, 3 ही तहसीलें हैं। और यहाँ पर देखने वाला क्या है, तो यहाँ पर है 52 परिवार की हवेली। मौजमाबाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इसलिए क्योंकि ये मानसिंह का जन्मस्थल माना जाता है। ये पूछा जा सकता है मानसिंह का जन्मस्थल मौजमाबाद है, तो मौजमाबाद किस जिले में है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेगी दोस्तों। विशेषतः अधीनस्थ बोर्ड की अगर कोई परीक्षा है तो वहाँ पर और संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। RPSC थोड़ा कम पूछती है इन क्वेश्चन को, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का लगाव इन क्वेश्चन के साथ में थोड़ा ज़्यादा है। फिर हम बात करें छापरवाड़ा बांध की, तो ये भी कहाँ है, दूदू जिले में है। कई बार बांधों वाला प्रश्न आ जाते हैं, तो आएंगे ना, बच्चों को उलझाने के लिए ऐसे प्रश्न ही तो पूछे जाने हैं कि कौन सा वो अगर मिलान करने वाला दे दे तो फिर दिक्कत तो होगी। तो ये याद रखना, दूदू में एक बांध भी है, कौन सा, छापरवाड़ा बांध। अच्छा, इसमें विधानसभा सीट भी घोषित की गई, तो एक ही विधानसभा सीट है ये, केवल एक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, एक दूदू है और एक सलम्बुर है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से, कि केवल एक विधानसभा सीट, यानी एक जिला एक ऐसा जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, कोई सा भी लें उसमें 2, 3, 4, 5 विधानसभाएं आपको मिलेगी। लेकिन ऐसे ज़िलों की हम बात करें जिनमें एक ही विधानसभा है, जैसे दूदू में दूदू विधानसभा ही हो गई, तो एक तो दूदू है और एक है सलुम्बर। इतने छोटे हैं कि यहाँ पर एक विधानसभा ही है दोस्तों। फिर हम देखें नया गांव किस लिए सुर्खियों में रहा, क्योंकि ये राजस्थान का पहला सोलर गांव है, यानी सौर ऊर्जा चालित गांव है, इसलिए भी फेमस रहा। कहाँ है ये, तो ये दूदू में है, ये भी याद रखिएगा। नारायणा का नाम आपने सुना होगा, दादू पंथ के लिए जाना जाता है, दूदू में है। दादू पंथ की प्रधान पीठ है नारायणा। पहले जयपुर में लिखते थे हम, अभी हमसे पूछा जाए तो कहाँ लिखेंगे, दूदू लिखेंगे। तो हालांकि हाथ चलेगा, जब आपको लिखित परीक्षा होगी तो दूदू की जगह जयपुर आएगा, लेकिन थोड़ा अच्छे से हमें इसको आराम से पेपर को सोल्व करना है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लापोड़िया गांव जो है जल प्रबंधन तकनीक के लिए जाना जाता है, और इस जल प्रबंधन तकनीक के लिए लक्ष्मण सिंह खंगारोत को पद्मश्री 2023 में मिल भी चुका है दोस्तों। तो आई होप इतने ही हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस ज़िले में। तुमने सारा बात कर ली है, तो कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं। छोटा सा हमारा ज़िला है, दूदू ज़िला है। दूदू, मौजमाबाद, फाकी, अजमेर। याद क्या रखना है इसमें, याद यही रखना है कि 3 तहसील, सबसे कम तहसील वाला ज़िला है, और ग्राम पंचायत से सीधा ज़िला बनने वाला राज्य का प्रथम ज़िला है। और इसमें देखिएगा NH 48 गुजरता है, सबसे कम तहसीलों वाला है। देखने के लिए यहाँ पर एक 52 परिवार की हवेली है, एक मौजमाबाद है, वहाँ जाके देखेंगे तो क्या, बस ये मान लीजिएगा कि मानसिंह का जन्मस्थल है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। एक बांध भी है, छापरवाड़ा बांध। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि केवल एक विधानसभा सीट वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो 2 ज़िले हैं ऐसे हमारे पास में, एक दूदू है और एक सलुम्बर रह गया। नया गाँव, ये पूछा जा सकता है राज्य का पहला सोलर गाँव जो है नया गांव कौन से ज़िले में है, तो दूदू ज़िले में है। नारायणा बहुत इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि दादू दयाल जी जो थे, दादू पंथ की जो पीठ है वो कहाँ है, नारायणा के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर एक लापोड़िया गांव से संबंधित है लक्ष्मण सिंह खंगारोत। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में लक्ष्मण सिंह खंगारोत किस लिए चर्चा में रहे हैं, जल प्रबंधन तकनीक विकसित करने के लिए, किस गांव से संबंधित है, तो लापोड़िया गांव से। और इसके लिए इन्हें पद्मश्री 2023 का पुरस्कार भी मिल चुका है। ये कहाँ है, तो ये दूदू जिले में है। ये हमें याद रखना है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी आपको बता दी है। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज़िले के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। और दोस्तों
जाने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी आपके कमेंट्स हो मुझे बताएं ज़रूर। क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट ज़रूर करें। आपकी कमेंट ही मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं, वहाँ से एक डायरेक्शन हमें मिलती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।